हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। आज का टॉपिक है हमारा कारक। तो आज हम देखेंगे कि हिंदी भाषा में कारक की क्या भूमिका होती है और हम कहाँ पर कारक शब्दों का प्रयोग करते हैं, कैसे इसका प्रयोग किया जाता है। तो आज कारक के अंतर्गत हम इसका अर्थ जानेंगे और इसके प्रकारों को समझेंगे कि कारक के कितने प्रकार होते हैं और वाक्य में इनका किस तरह से प्रयोग किया जाता है। तो आइए देखते हैं कारक का अर्थ। संज्ञा या सर्वनाम शब्दों का वह रूप जिनका संबंध क्रिया से होता है वह कारक कहलाता है। मतलब किसी भी वाक्य में जो संज्ञा या सर्वनाम शब्द होते हैं उनका जो किसी क्रिया के साथ संबंध स्थापित करता है उन शब्दों को कारक कहते हैं। क्रिया हमें पता है, जिस शब्द से हमें किसी काम के करने का ज्ञान होता है कि यहाँ पे कोई काम हो रहा है, तो वो शब्द क्या होते हैं, क्रिया होते हैं। तो क्रिया के शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम से जुड़ते हैं और जो शब्द जोड़ते हैं उन्हें कारक कहते हैं। एक उदाहरण देखेंगे। मैंने यहाँ पे एक वाक्य लिखा, राम ने पुस्तक पढ़ी। अब यहाँ पे देखो, राम करता है और वो पढ़ने का काम कर रहा है, तो यहाँ पे जो क्रिया है और करता है, तो ये करता हमारा संज्ञा शब्द है, तो इसको जोड़ने का काम ये ने शब्द ने किया, तो जो ने शब्द है वो हमारा कारक है। और अब हम देखेंगे कि किस तरह ये ने यहाँ पे जुड़ गया और ये वाक्य बना, राम ने पुस्तक पढ़ी। तो आइए देखते हैं। कारक के 8 भेद होते हैं, यानी कारक के 8 प्रकार होते हैं। कर्ता कारक, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण और संबोधन। इस तरह हमने देखा ये हमारे 8 कारक हैं। अब हम इसमें देखेंगे जो हमारे कारक होते हैं उनके कुछ विभक्ति चिन्ह होते हैं जिनसे इनकी पहचान की जाती है किसी वाक्य में। विभक्ति चिन्ह को परसर्ग भी बोलते हैं। जिनका चिन्ह होता है उसको परसर्ग भी कहते हैं। कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि कारक का परसर्ग क्या है, तो वहां पे हम कंफ्यूज हो जाते हैं। तो हमें पता होना चाहिए कि परसर्ग किसे कहते हैं। ये अर्थ मतलब इसका अर्थ क्या होगा, कहाँ पे ये शब्द प्रयोग किए जाएंगे, वो है। जैसे हम इसको कैसे याद करते हैं, एक बार देखो ध्यान से। कर्ता ने कर्म को करण से या द्वारा, संप्रदान को के लिए, अपादान से अलग होने के अर्थ में, संबंध का की के रा री रे, अधिकरण में पर, संबोधन हे ओ अरे। इस तरह से हम इसे 1-2 बार बोलेंगे तो हमें ये याद हो जाता है। अब देखेंगे कर्ता ने, इसमें क्या होता है, जो कर्ता होगा, जो हमारा वाक्य जो जिसमें कर्ता होगा वहां पे ने विभक्ति छुपा होगा या ने विभक्ति होगा। इसमें क्या होता है, जो काम करने वाला होता है उस पर प्रभाव रहता है। यानी जो करता है, काम करने वाला कौन होता है, कर्ता होता है, तो वो मुख्य होता है। उससे हमें पता चलता है कि काम कौन कर रहा है, कर्ता कर रहा है, तो वहां पे कर्ता कारक होता है। इसी तरह कर्म, कर्म का विभक्ति चिन्ह होता है को। जिस पर काम का प्रभाव पड़े उसे कर्म कहते हैं। यानी कोई भी व्यक्ति या वस्तु जिस पर उस काम का प्रभाव पड़ रहा है, हमें पता चल रहा है कि काम का प्रभाव इस वस्तु या व्यक्ति पर पड़ रहा है, वो कर्म होता है और इसका विभक्ति चिन्ह होता है को। तीसरा है करण कारक। यहाँ पे इसका विभक्ति चिन्ह है से या द्वारा, मतलब जिसके द्वारा कर्ता काम करें। यहाँ पे बात हो रही है किसी साधन की, कि हमने, जैसे मैं पेन से लिख रही हूं, तो मैं पेन से लिख रही हूं, तो ये मेरा साधन है। तो यहाँ पे जो से या द्वारा है वो एक साधन को व्यक्त कर रहा है कि जो करता है, मैं करता हूं, तो मैं किससे काम कर रही हूं, मैं पेन से काम कर रही हूं या कलम से काम कर रही हूं। इस तरह अगला है संप्रदान कारक। तो इसका विभक्ति चिन्ह है को या के लिए। इसमें क्या होता है, जिसके लिए क्रिया की जाए। इसमें लेने या देने की बात होती है। जब भी हम कोई चीज देते हैं या लेते हैं, देने का भाव होता है, यहाँ पे दान का भाव होता है, वो संप्रदान कारक होता है।
अगला है अपादान। यहाँ पे भी से है और यहाँ पे भी से है, लेकिन ये किसी साधन से संबंधित होता है, इसमें साधन जुड़ा हुआ होता है, और ये से होता है अलग होने के अर्थ में। जहां पे क्या होता है, एक वस्तु या कोई व्यक्ति किसी दूसरी चीज से अलग हो रहा है, तो वहां पे होता है अपादान कारक, जिससे अलगाव हो। संबंध, संबंध का जो विभक्ति चिन्ह है वो है का, की, के या रा, री, रे। इसका संबंध, संबंध मतलब रिलेशन, हमारा अन्य पदों से संबंध। जब हमारा किसी अन्य के साथ हम अपना संबंध बताते हैं तो वहां पे संबंध कारक होता है। अगला है अधिकरण। अधिकरण कारक का चिन्ह होता है में या पर, मतलब क्रिया का आधार। क्रिया का आधार मतलब यहाँ पे हमें पता चलता है कि जो क्रिया हो रही है उसका स्थान, समय क्या है, कहाँ पर है, तो वो उसकी जगह बताता है। तो ये क्रिया का आधार बताता है किस जगह पर है, तो वो होता है अधिकरण कारक। अगला है संबोधन। संबोधन, हम किसी को बुला रहे हैं, पुकारते हैं, और इसका जो चिन्ह होता है वो होता है हे, ओ, अरे इत्यादि। इसका एक और पहचान होती है कि इसमें विसम्यादि बोधक लगा होता है। विसम्यादि बोधक चिन्ह ऐसे होता है जब हम किसी को बुलाते हैं ऐसे हे, अरे, कुछ व्यक्त करके, अंदर के भावों को व्यक्त करके कुछ बोलते हैं, तो वहां पे होता है संबोधन कारक। अब हम इन कारकों को एक एक करके एग्जाम्पल के माध्यम से देखेंगे। अब हम इन कारकों को उदाहरण के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। पहला हमारा है कर्ता कारक। कर्ता कारक में क्या होता है, जो काम करने वाला है यानी जो करता है वो महत्वपूर्ण होगा, यानी काम करने वाले पर प्रभाव पड़ेगा। तो जैसे इसका विभक्ति चिन्ह था ने, तो यानी इनके वाक्यों में ने होगा, पर जरूरी नहीं होता, कई बार विभक्ति चिन्ह का लोप भी हो जाता है। तो हम देखेंगे किस तरह वहां पर हम समझेंगे कि कौन सा कारक है। तो देखो, रामू ने गाना गाया। रामू ने, तो यहाँ पे ने शब्द है, तो हमें पता है रामू करता है और उसने गाना गाया, तो यहाँ पे हमें पता चल गया ये इस तरह क्या है, कर्ता कारक है। मोहन ने पत्थर फेंका। पत्थर किसने फेंका, मोहन ने, कर्ता पे बात आ रही है तो ने। और जिस तरह यहाँ पे हम देखेंगे नरेश खाना खाता है, यहाँ पे कोई भी विभक्ति चिन्ह नहीं है, विभक्ति चिन्ह का लोप हो रखा है, तो हम कैसे पहचानेंगे, तो जब हम इसे क्वेश्चन करेंगे कि कौन खाना खाता है, जब हमारे पास प्रश्नवाचक में प्रश्न में कौन शब्द आएगा तो वहां पे कर्ता होगा कि कौन खाना खाता है, नरेश खाना खाता है। समीर जयपुर जा रहा है, तो कौन जयपुर जा रहा है, समीर जयपुर जा रहा है। तो इस तरह हमने देखा यहाँ पे कर्ता कारक है। अगला है कर्म कारक। तो कर्म का जो विभक्ति चिन्ह होता है वो होता है को। तो या तो उसके वाक्य में को होगा, पर कई जगह में होता है कि हमें विभक्ति चिन्ह नहीं दिया होता है, तो हम इसे समझेंगे। गोपाल ने राधा को बुलाया, मतलब वाक्य में जहां पर कर्म पर प्रभाव पड़े उसे कर्म कारक कहते हैं। तो गोपाल किसे बुला रहा है, राधा को बुलाने का काम हो रहा है, तो यहाँ पे विभक्ति चिन्ह है को। गोपाल ने राधा को बुलाया, तो यहाँ पे हमने देखा को हमारा विभक्ति चिन्ह है। अगला, राधा ने फल खाया, तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे हमारे पास विभक्ति चिन्ह का लोप हो गया है, तो कैसे पहचानेंगे, तो हम जब प्रश्न करेंगे तो वहां पे आ जाएगा क्या, कि राधा ने क्या खाया, तो राधा ने फल खाया। अगला है ममता सितार बजा रही है, यहाँ पे भी विभक्ति चिन्ह नहीं दिया गया है, तो हम प्रश्न पूछेंगे कि ममता क्या बजा रही है, तो ममता सितार बजा रही है। इस तरह हमने देखा यहाँ पे क्या है, हमारा कर्म कारक है। अगला है हमारा करण कारक। तो करण का जो विभक्ति चिन्ह होता है वो होता है से। मैंने बताया था से यहाँ पे किसी साधन से है, जिस साधन से कर्ता कोई काम कर रहा है वहां पे
से करण कारक होगा। जैसे राम ने रावण को बाण से मारा, राम करता है, रावण को किससे मारा, बाण से मारा, यहाँ पे से आया हुआ है तो ये हमारा करण कारक है। इसी तरह आगे देखेंगे, बच्चे खिलौने से खेल रहे हैं, तो जो बच्चे हैं वो खेल रहे हैं खिलौने से, तो यहाँ पे साधन जो जुड़ रहा है क्रिया के साथ तो वो करण कारक है। जैसे सांप को लाठी से मारा, तो सांप को किससे मारा, लाठी से मारा। तो इस तरह हमने देखा ये हमारे 3 कारक। अगला कारक समझेंगे। अगला है हमारा संप्रदान कारक। इसका विभक्ति चिन्ह है को या के लिए। इसमें जैसे कि मैंने बताया कि इसमें दान का भाव हमें दिखता है, लेने या देने की बात होती है। तो इसके एग्जाम्पल देखो, रमेश मेरे लिए उपहार लाया, मतलब मेरे लिए लाने का काम हो रहा है तो लिए, के लिए। रमेश ने सुरेश को गाड़ी दी, यहाँ पे देने की बात हो रही है कि रमेश ने सुरेश को गाड़ी दी। तो इस तरह हम देख सकते हैं कि यहाँ पे संप्रदान कारक है। आगे अपादान कारक, इसमें सेम होता है लेकिन अलग होने के अर्थ में होता है। जैसे कि मैंने बताया कि एक चीज दूसरे वस्तु से अलग हो रही है। जैसे सांप बिल से बाहर निकला, सांप है वो बिल से बाहर निकल रहा है तो बिल इधर है और सांप दूर निकल गया, उस जगह से वो हट गया, अलग हो गया, तो यहाँ पे हमें पता चल रहा है अलग हो रहा है, तो यहाँ पे क्या है, अपादान कारक है। इसी तरह एक और एग्जांपल, सुरेश छत से गिरा, सुरेश छत से गिरा तो छत ऊपर है और गिरा नीचे, तो वो दोनों अलग हो गए। तो इस तरह अलग होने से हमें पता चला कि यहाँ पे अपादान कारक है। एक और एग्जांपल समझेंगे, पेड़ से पत्ता गिरा, पेड़ है पत्ता टूट के अलग हो गया, तो यहाँ पे अलग होने का पता चल रहा है, तो हम देख सकते हैं यहाँ पे अपादान कारक है। अगला हमारा है संबंध कारक। जैसे कि मैंने बताया संबंध कारक में हमें एक वस्तु का दूसरे वस्तु से या एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति से संबंध का पता चलता है, इनके बीच में क्या संबंध है। तो इसमें का के की इसके विभक्ति चिन्ह है रा री रे। जैसे एग्जाम्पल, वह राम का बेटा है, तो राम का उसके बेटे से संबंध बता रहा है, बीच में का विभक्ति आया हुआ है तो वह राम का बेटा है। जैसे श्याम, वह श्याम की बहन है, तो यहाँ पे विभक्ति चिन्ह आया की और श्याम की बहन से संबंध बता रहा है, तो वहां पे क्या है, संबंध कारक है। इस तरह वह मेरी पुत्री है, अब यहाँ पे क्या आया, री, तो ये हम देख सकते हैं वह मेरी और पुत्री से संबंध हो रहा है, री यहाँ पे जो विभक्ति चिन्ह है वो आया है, तो ये हमारा संबंध कारक है। बाकी के 2 कारकों को समझते हैं। अगला कारक है हमारा अधिकरण। इसका जो विभक्ति चिन्ह होता है वो होता है में या पर, जिसमें हमने बताया कि जब क्रिया का कोई स्थान या जगह बताई जाती है, क्रिया की जो आधार बताया जाता है, कहाँ पर हो रहा है, किस जगह पे हो रहा है, तो वो होता है अधिकरण कारक। एग्जाम्पल के माध्यम से देखेंगे, जैसे कमरे में अंधेरा है, तो अंधेरा कहाँ है, इसकी जगह बताई जा रही है कमरे में, तो हमें पता चला यहाँ पे अधिकरण कारक है। जैसे गैस पर खाना पक रहा है, तो खाना कहाँ पर पक रहा है, गैस पर पक रहा है। जैसे हम बोल सकते हैं किताब मेज पर रखी है, तो हमें पता चल जाएगा कि यहाँ पे अधिकरण कारक है। इसी तरह आगे देखेंगे संबोधन कारक। इसके जो विभक्ति चिन्ह है वो है हे, ओ, अरे। जब हम अपने भावों को बहुत ही अंदर से व्यक्त करते हैं तो वहां पे विषम्यादि बोधक चिन्ह लग जाता है। इसका एक और तरीका है कि वहां पे विषम्यादि बोधक होगा। इसके एग्जाम्पल देखेंगे तो हम कुछ इस तरह से बोलते हैं, अरे बच्चों शोर मत करो, तो अरे थोड़ा रुक के फिर हम आगे अपना वाक्य बोलते हैं, तो हमें यहाँ पे पता चल रहा है कि हमारा यहाँ पे संबोधन हो रहा है, हम किसी को पुकार रहे हैं, कुछ बोल रहे हैं। तो यहाँ पे जो हम विभक्ति चिन्ह है उसको पहले, उसका प्रयोग पहले करते हैं। इसका एक और पहचानने का वो है कि हम इसे पहले बोलते हैं। जैसे हम बोलते हैं कहीं पे कुछ बुरा हुआ, हे राम बहुत बुरा हुआ, या हम बोलते हैं अरे इतना बड़ा हो गया है, किसी को हम बहुत दिनों बाद देखते तो ऐसे ही बोलते अरे आप ऐसे हो गए हो,
तो वो ये क्या है, हमें संबोधन, हमें पता चल जाता है कि यहाँ पे संबोधन कारक है। तो इस तरह हमने आज कारकों के बारे में पढ़ा, कारक का अर्थ क्या होता है, इसके कितने भेद होते हैं। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। तो बाय बाय, टेक केयर।